अपने कपड़े गीले करके इस तरह अपनी धड़कनें दिखाकर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे काबू में कर लोगी? अरमान की ये कड़वी बात सुनकर बुखार में तपती हुई नताशा बेहद लाचारी से कहने लगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कमरे का पंखा खराब था, इसीलिए मैं बस यहाँ एसी में सोने आ गई थी। अरमान गुस्से से बोला, एसी का बिल क्या तुम्हारा जुआरी बाप भरता है जो तुम यहाँ आकर सो रही थी? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। यह कहते हुए उसने नताशा को सीधे बेड पर गिरा दिया, जो कानूनी तौर पर उसी की बीवी थी। नताशा ने कांपते हुए कहा, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे आज़ाद कर दीजिए, मगर अरमान तो उसकी धड़कनों में बेबसी से खोता हुआ उसके होठों को पीने लगा। उसने अपनी उंगलियों की पूरी शिद्दत को बिखेरते हुए गुस्से में कहा, शट अप! अगर दोबारा कभी भी अपनी ज़ुबान से तलाक का नाम लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नताशा ने हिम्मत करके चाची से पूछा था, चाची, वो मेरे कमरे का पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा था, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो जाऊं? मैं नीचे फर्श या कालीन पर ही सो जाऊं? बुखार की वजह से नताशा से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मगर फातिमा ने जहरीले लहजे में कहा, ओहो महारानी को अब ऐसी की हवा खानी है। मुझे ज़रा यह तो बता, क्या आज से पहले तूने कभी सपने में भी ऐसी देखा है? तेरे बाप ने तो मेरे हक की ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर रखा था, फिर भी कर्ज़ के नीचे दबकर मर गया, और अब तू चाहती है कि मैं तुझे अपने घर के ऐसी में सुलाऊं? दफ़ा हो जा यहाँ से और मेरा दिमाग मत ख़राब कर। तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा एहसान है तुझ पर। यह कहकर फातिमा ने बेरहमी से उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। पिछले एक हफ्ते से नताशा के कमरे का पंखा ख़राब चल रहा था। वह इतना धीमा था कि ठीक से हवा तक नहीं आती थी, लेकिन कुछ देर पहले तो वह पूरी तरह बंद हो गया। मई की तपती हुई गर्मी और ऊपर से पूरे दिन के काम की थकान की वजह से नताशा का पूरा बदन तेज़ बुखार में जल रहा था। वह बेहाल होकर सीधे किचन में गई। उसने फ्रिज से ठंडे पानी का एक जग निकाला, गिलास भरकर पीने के लिए मुंह के पास लाया, लेकिन कपकपाते हाथों की वजह से वह ठंडा पानी उसके मुंह से छलककर बाहर गिरने लगा। जैसे ही वो ठंडा पानी उसकी गर्दन से होता हुआ उसके सीने और पेट तक गया तो बुखार से जलते बदन को एक पल के लिए अजीब सा सुकून मिला। गर्मी और बुखार की तपन को कम करने के लिए उसने बिना सोचे समझे वह पूरा ठंडा पानी खुद पर पलट लिया। सिर से लेकर पाँव तक वह पूरी तरह भीग चुकी थी। गर्मी की वजह से उसने नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिससे उसकी भीगी हुई बारीक कमीज़ उसके बदन से पूरी तरह चिपक गई थी। मगर नताशा इस वक्त दुनिया जहान से बेखबर बस अपने गले में दुपट्टा डाले सीधे कवार वाले कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ इतनी भयंकर उमस थी कि वह चाहकर भी अंदर नहीं जा सकी। तभी उसकी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जो कि अरमान का कमरा था। नताशा को लगा कि अरमान शायद आज भी घर में नहीं आया है। वैसे भी पिछले 1 महीने से उसका कमरा यूं ही बंद पड़ा था। यही सोचकर कि वह आज भी वापस नहीं आएगा, नताशा उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सामने दीवार पर ऐसी लगा देख उसे थोड़ी राहत मिली। कमरे में आते ही वह सबसे पहले वॉशरूम गई और शावर लिया, जिसकी वजह से उसकी भीगी शर्ट उसके वजूद से चिपक गई थी। उसी हालत में बाहर आकर उसने एसी ऑन किया और सीधे बिस्तर पर गिर गई। तेज़ बुखार की वजह से उसके पूरे वजूद से तपन निकल रही थी।
वह गहरी गहरी सांसें लेती हुई बाहें फैलाकर बेड के बीचों बीच आंखें बंद करके सो गई। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रात को अरमान अचानक घर लौटने वाला है। दरअसल ठीक 1 महीने पहले नताशा और अरमान का निकाह हुआ था। एक ऐसा निकाह जो ज़ोर ज़बरदस्ती से कराया गया था और अरमान इसे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। आज पूरे 1 महीने बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ था, इसीलिए वह घर वापस आया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, बेड पर एक बेहद खूबसूरत वजूद को फैला हुआ देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। अरमान धीरे धीरे चलता हुआ बेड के करीब आया। सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए तो उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अरमान की ये कड़वी बात सुनकर बुखार में तपती हुई नताशा बेहद लाचारी से कहने लगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कमरे का पंखा ख़राब था, इसीलिए मैं बस यहाँ ऐसी में सोने आ गई थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और चेहरा बुखार से लाल पड़ चुका था। अरमान ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी था, लेकिन नताशा की हालत देखकर उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, उसने धीमे स्वर में कहा। नताशा ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा आप पहले से ही मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश की हल्की आवाज़ आ रही थी। अरमान ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। उसका हाथ लगते ही वह चौंक गया। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। नताशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह लड़खड़ा गई। अरमान ने तुरंत उसे संभाल लिया। नताशा, संभलो। वह उसे बिस्तर पर बैठाकर जल्दी से दवा का डिब्बा ले आया। थर्मामीटर लगाया तो तापमान 103 डिग्री से भी ऊपर था। इतनी तबीयत खराब थी और तुमने किसी को बताया तक नहीं। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं चाहती थी कि सब लोग सोचें कि मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। अरमान ने गहरी सांस ली। उसे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगा। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। पहले दवा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। नताशा ने चुपचाप दवा खा ली। रात भर अरमान ने उसकी देखभाल की, कभी ठंडी पट्टियाँ रखता, कभी पानी पिलाता। सुबह तक बुखार कुछ कम हुआ तो नताशा की आंख खुली। उसने देखा कि अरमान कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कठोर दिखने वाला इंसान भी भीतर से संवेदनशील हो सकता है। दूसरी ओर अरमान को भी समझ आ गया था कि जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाने से पहले उसकी परिस्थिति को समझना ज़रूरी होता है। उस रात दोनों के बीच कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, लेकिन गलतफहमियों की दीवार में पहली दरार जरूर पड़ चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके